अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह देखा कुर्बानी के मौके पर शरीयत मुहम्मदी में यह हुक्म था और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म फरमाया है कि जो लोग कुर्बानी दें उनके लिए इस्तिहबाबी हुक्म है कि वो अशरे ज़िलहिज्जा में बाल नाखून वग़ैरह न तराशे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अहबाब बल्कि तमाम ही अहबाब जिन्होंने कुर्बानी देनी थी उन तमाम अहबाब ने इस अशरे ज़िलहिज्जा में न बाल कटवाए न नाखून तराशे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस अमल को उन्होंने अंजाम दिया, उसे फॉलो किया और हमने देखा माशाअल्लाह बहुत सारे अहबाब के चेहरे हशाश बशाश हो गए थे, उनके चेहरे पर दाढ़ी की रौनक नज़र आ रही थी। तो माशाअल्लाह बहुत सारे अहबाब जब ये हुक्म था कि कुर्बानी देने वाले अहबाब बाल न कटवाए नाखून न तराशे, तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों ने इस बात को सराहा और इस पर अमल भी किया, न बाल काटे और न ही नाखून तराशे। उन्हें यह पता होना चाहिए कि शरीयत मुहम्मदी में दाढ़ी कटाना और दाढ़ी काटना ये सिर्फ 10 दिन नहीं, अशरे ज़िलहिज्जा नहीं, बल्कि तमाम ही ज़िंदगी, तमाम ही उम्र दाढ़ी कटाना गुनाह है। और शरीयत मुहम्मदी का यह हुक्म है कि दाढ़ी सिर्फ 10 दिन नहीं बल्कि कभी भी न काटना चाहिए। लिहाजा तमाम अहबाब से दरख्वास्त करते हैं कि माशाअल्लाह आपने जिस तरीक़े से ये अशरे ज़िलहिज्जा में न दाढ़ी काटे न बाल काटे, तो बाल तो काटे लेकिन दाढ़ी को अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी बड़ी हुई है उसे न कटवाएं, बल्कि इसको बढ़ते ही रहने दें और हमेशा के लिए इसको बढ़ने दें। और ये दाढ़ी जो सुन्नत है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसको रहने दें और हमेशा के लिए रहने दें। यही दरख्वास्त करनी थी। कोई भी साथी दाढ़ी जिनकी बढ़ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसको जो है आप काटने की ज़हमत गवारा न फरमाएं, बल्कि इस दाढ़ी को, इस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपने चेहरे पर सजाएं और सजा करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया था उस हुक्म की तामील करें।